तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के सामने एक प्रोडक्ट का रिव्यू या ओवरव्यू करने वाला हूं, जो कि होने वाला है मसल ब्लेज की तरफ से फ्यूल वन वे प्रोटीन। तो इससे पहले भी मैं एक प्रोटीन का ओवरव्यू कर चुका हूं, वो है क्रूड वे, जो कि बिग मसल की साइड से आता है। आप उसका भी रिव्यू डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। तो रिव्यू शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हो, मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो आज जिस प्रोटीन के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ वो होने वाला है मसल ब्लेज की साइड से फ्यूल ऑन। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बिग मसल और मसल ब्लेज, तो थोड़ा बहुत वर्डिंग इधर उधर हो जाती है, पर बेसिकली आज मैं जिस चीज़ का रिव्यू करने वाला हूँ वो होगा मसल ब्लेज की तरफ से फ्यूल वन। मसल ब्लेज के मैंने काफ़ी सारे प्रोडक्ट यूज़ करे हैं, वे प्रोटीन, क्रिएटिन, मल्टीविटामिन, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने इनकी यूज़ करी हैं। तो अभी तक मेरे को ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। एक तो ये इंडियन कंपनी है तो मैं इसको थोड़ा ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, और ये थोड़ा अफोर्डेबल रेट में भी मिल जाता है। तो सबसे पहले मैं काफ़ी टाइम से वे प्रोटीन ले रहा हूँ, तो जब भी मैं वे प्रोटीन लेता हूँ तो मैं कुछ चीज़ें नोट करता हूँ किसी प्रोटीन के ऊपर अपने, या तो आप बोल सकते हो उसकी लेबलिंग के हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से। ये सारी चीज़ें मैं देखता हूँ कभी भी एक वे प्रोटीन लेता हूँ, तो इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें नोट करी हैं वैसी, जैसे मैं बाकी प्रोटीन्स के साथ करता हूँ। तो सबसे पहले ये मैंने ऑर्डर किया है अमेज़ोन से। मैं जनरली अगर इंडियन प्रोडक्ट है तो मैं अमेज़ोन से प्रेफर करता हूँ ऑर्डर करना, या बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी है तो मैं आसपास से कहीं ले लेता हूँ। तो आप भी ये अमेज़ोन और किसी आपके नज़दीक में कोई स्टोर है, आप उससे भी ले सकते हो। बहुत इजीली मसल बेस का कोई भी प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। और फ्यूल वन एक नया प्रोडक्ट है, तो ये काफ़ी आसानी से आपको हेल्थ कार्ड मसल बेस के ऑफिशियल साइट में मिल जाएगा। थोड़ा बहुत पैसों का अंतर होता है, पर बेसिकली अमेज़ोन में 1200 रुपये का है, तो मैंने प्रेफर किया वहीं से लेना। और अगर आपको बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिकेशन, मतलब बिल्कुल डुप्लीकेसी को लेकर आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो, तो मसल ब्लेज एक बहुत अच्छी चीज़ करता है। वो ये है कि ये हर प्रोडक्ट में एक कोड देगा आपको, उसके नीचे एक टेक्स्ट नंबर होगा, आप उसमें मैसेज करके इस कोड को वेरीफाई कर सकते हो। आपको रिटर्न में एक टेक्स्ट आएगा कि आपका प्रोडक्ट जेन्युइन है या ऑथेंटिक है, और अगर नहीं आया तो मतलब नहीं है। तो पहला रीज़न तो ये है कि मैंने अमेज़ोन से इसीलिए परचेज़ किया क्योंकि इसके पीछे कोड होता है, वो भी आप जनरली वेरीफाई कर सकते हो, और इंडियन प्रोडक्ट में थोड़ा डुप्लीकेसी के चांसेस भी कम होते हैं। तो बात कर देते हैं, मैंने पूरा प्रोटीन ख़त्म करने के बाद मैं इस चीज़ का रिव्यू कर रहा हूँ। ये 1 kg का चॉकलेट फ्लेवर का वे प्रोटीन था, जो मेरे को 1200 का पड़ा है। इसमें समवेयर अराउंड 30 सर्विंग्स थी। पूरी 30 सर्विंग्स कंप्लीट करने के बाद मैं कंक्लूजन पे आया हूँ, इसलिए मैं आपके साथ ये चीज़ शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले ये एक प्लास्टिक की पैकेजिंग में आता है, एक पॉलीबैग टाइप की पैकेजिंग में आता है, काफ़ी सारे जार में आता है, पर काफ़ी सारे लोगों को मैंने देखा उन्होंने जार में ये चीज़ उनको मिला है, पर मेरे को ये एक पैकेट में मिला है जो 1 kg का है। तो सबसे पहले इसकी पैकेजिंग एवरेज एक डिसेंट सी पैकेजिंग है, जिसमें फ्यूल वन आगे ज़्यादा कुछ इन लोगों ने मेंशन नहीं किया है। सबसे पहले अगर कभी भी आप वे प्रोटीन खरीद रहे हो तो आपको पैकेजिंग जैसी चीज़ पे, मतलब उसमें क्या क्या डिटेलिंग दे रखी है, क्योंकि देखो ये ऐसी चीज़ है जिसके बारे में अंदर प्रोडक्ट के बारे में आप या तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, आप जब तक लैब टेस्ट नहीं करवा सकते तब तक आप किसी चीज़ के बारे में पता नहीं लगा सकते हो कि इसके अंदर क्या चीज़ है। तो जनरली जो हमारे पास एज अ कस्टमर, हमारे पास अपने आप को सेटिस्फाई करने का तरीका वो ये है कि हम पैकेजिंग के ऊपर जो डिटेलिंग है उसको ध्यान से पढ़ें और उसमें छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्जर्व करें। मैं जनरली यही करता हूँ, कभी भी कोई नया प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ, कोई अलग सा ब्रांड यूज़ कर रहा हूँ, तो इसके साथ भी मैंने वही किया। सबसे पहले जो आगे इन्होंने कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है, जो जनरल सा एक कंपनी के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन, मसल बेस, फ्यूल वन, इन्होंने न्यूट्रिशन फॉर परफॉर्मेंस ऐसे करके कुछ लिखा है। उसके बाद ये एक ऐसा प्रोटीन है जो नया लॉन्च हुआ है, मतलब मैं बोल सकता हूँ मोस्ट अपग्रेडेड प्रोटीन इसमें से एक कंसिडर कर सकते हो आप इसको। ऐसा क्यों, ये मैं अभी के टाइम के ऊपर बात कर रहा हूँ। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने इसमें एक चीज़ मेंशन करी है, वे प्रोटीन इम्यूनिटी प्लस। आजकल ये एक ट्रेंड चल रहा है इम्यूनिटी बूस्ट करने का, तो इन लोगों ने उसको एक अपने इस प्रोटीन में भी ऐसी चीज़ें ऐड करी हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं, ऐसा ये मेंशन करते हैं इस पैकेजिंग के बाहर पे। तब वो क्या क्या चीज़ें, जैसे उन्होंने लिखा है विटामिन डी, सी, जिंक और अश्वगंधा, ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने वाली। काफ़ी सारे प्रोटीन में आपको ये बहुत कम अमाउंट में मिलेगी, या काफ़ी सारों में ये मिलेगी भी नहीं। तो इन लोगों ने ये इसमें एक एडिशनल चीज़ डाली है कि आप अपनी इम्यूनिटी को प्रोटीन के साथ बूस्ट कर सकते हो। तो इन लोगों ने इसमें ये इंग्रेडिएंट्स डाले हैं। उसके बाद इन्होंने ऐसा कुछ भी इसमें लिखा नहीं। उसके बाद जो मैं कोड की बात कर रहा था, वो कोड भी यहाँ नीचे पे मेंशन है। इसमें जो MRP लिखा हुआ है 1649 है, पर ये मेरे को 1200 का अमेज़ॉन की वेबसाइट पे पड़ा है। उसके बाद जब मैंने क्रूड वे का रिव्यू किया था तो उसमें मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी कि कभी भी लेबलिंग होती है, लेबल में कितनी डिटेलिंग में लेबलिंग है वो मैटर करता है कि प्रोडक्ट कितना जेन्युइन है, या प्रोडक्ट के बारे में कंपनी कितनी चीज़ें क्लेम कर रही है। तो इसमें जब हम लेबलिंग की बात करते हैं तो बहुत बारीक से बारीक चीज़ें, मतलब बहुत छोटी से छोटी चीज़ें भी इन्होंने मेंशन करी है, पॉइंट के बाद तक की वैल्यूज़ भी काफ़ी सारी
एन ए लिख देती हैं या अप्रॉक्स लिख देती हैं। ऐसी चीज़ें काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स में हमें देखने को मिलती हैं, स्पेशली इंडिया के। पर इन लोगों ने ऐसा नहीं किया, इन्होंने बहुत छोटी चीज़ें भी इसमें मेंशन करी हैं। तो सबसे पहले इन्होंने लिखा है 30 सर्विंग। मैं कोशिश करूँगा कि साइड में आपके पास ये लेबल लगा के दूँ, स्क्रीन पे आपको दिखे, जिसमें 30 सर्विंग लिखा हुआ है। 1 स्कूप 33 ग्राम्स का। एक बहुत बेसिक सी चीज़ मैं आपको समझाऊँ, कभी भी आप कोई भी सप्लीमेंट ले रहे हो तो उसको एक सबसे छोटा सा पैरामीटर क्या होता है किसी भी एक सप्लीमेंट को लेने के बाद उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करने का, वो ये होता है कि आप चेक करो कि उसका सर्विंग साइज़ क्या है। एक स्कूप का सर्विंग साइज़ क्या है। काफ़ी का 30 ग्राम्स होता है, काफ़ी का 33, काफ़ी का 35 होता है। अब आपने सर्विंग साइज़ तो कैलकुलेट कर दिया, अब उस सर्विंग साइज़ में वो आपको क्या दे रहा है, मतलब 33 ग्राम में वो आपको क्या दे रहा है। तो अगर आप ये प्रोटीन खरीद रहे हो तो आप ये इसलिए नहीं खरीद रहे होंगे कि इसमें कार्ब्स की अमाउंट ज़्यादा हो जाए, फैट्स की अमाउंट ज़्यादा हो जाए। बेसिकली आपका ये खरीदने का मोटिव ये है कि आपको प्रोटीन जितना ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके उतना आपके लिए अच्छा है। तो सबसे पहले जब भी आप कोई प्रोटीन टेस्ट कर रहे हो या चेक कर रहे हो तो उसमें आपको एक चीज़ बहुत आसानी, एक कैलकुलेशन करनी है, मतलब एक चीज़ ऑब्जर्व करनी है आपको उसकी लेबलिंग में। कई प्रोडक्ट्स में ऐसा होता है जिसमें लेबलिंग नहीं दी रहती है प्रॉपर्ली, जैसे मैं क्रूड वे की बात कर रहा हूँ, उन्होंने लेबल में इतनी अच्छी तरीके से कुछ भी मेंशन नहीं किया, तो वहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट होता है। काफ़ी सारे इंडियन जो लोकल ब्रांड्स होते हैं, मतलब जो आसपास ही होते हैं हमारे, उनमें भी ये चीज़ बिल्कुल क्लियरली मेंशन नहीं होती है। पर कोई एक बोल सकते हो आप ग्लोबल ब्रांड हो, कोई बड़ा ब्रांड हो, जैसे इंडिया में मसल ब्लेज है, ये भी काफ़ी सारी चीज़ें, बिग मसल भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स में ये चीज़ें दिखाता है, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स दिखाते भी हैं। तो जब भी आप देख रहे हो तो आप ये देखो कि एक प्रोटीन का सर्विंग साइज़ कितना है। जैसे इसमें दे रखा है कि 33 ग्राम्स एक स्कूप का सर्विंग साइज़ है। अब उस 33 ग्राम्स में वो आपको क्या दे रहा है। इन्होंने क्लेम किया है कि हम 24 ग्राम प्रोटीन दे रहे हैं, मतलब जो 33 ग्राम है उसमें सीधा सीधा माइनस कर दो 24 ग्राम, मतलब 24 ग्राम से क्लेम कर रहे हैं कि एक सर्विंग साइज में आपको प्रोटीन दे रहे हैं। तो इसका मतलब 6 + 3 9 ग्राम से कुछ और चीज़ भी डाल रहे हैं आपको ये तो पता चल गया कि 24 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन है, पर जो मेन खेल होता है वो ये होता है कि वो 9 ग्राम्स में ये आपको दे क्या रहे हैं। कई बार ऐसा होता है वो 9 ग्राम में ये पूरा फैट्स या कार्ब्स ही दे देते हैं या कुछ मेंशन नहीं करते हैं। तो इन लोगों ने वो चीज़ें मेंशन करी हैं कि वो बचे हुए 9 ग्राम्स में आपको क्या दे रहे हैं। 24 ग्राम से इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है कि प्रोटीन दे रहे हैं। काफ़ी सारे ब्रांड्स में ये नहीं होता है कि वो कौन कौन सा प्रोटीन के कौन कौन सा अमीनो प्रोफाइल, मतलब कौन कौन सा अमीनो एसिड्स दे रहे हैं, पर इन्होंने वो चीज़ भी काफ़ी डिटेलिंग में लिखी है कि कौन कौन से अमीनो एसिड्स दे रहे हैं। तो इसके बाद जैसे तो मैंने आपको बता दिया 24 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, उसके नीचे कार्बोहाइड्रेट्स बोल रहे हैं 4.5 ग्राम, उसके नीचे लिखा हुआ है फैट 2.15 ग्राम्स, ये दोनों प्लस इसके बाद इन्होंने नीचे लिखा हुआ है ग्लूटामिक एसिड बोलते हैं जिसको, वो लिखा हुआ है इन्होंने 4.21 ग्राम। तो आप इन तीनों को कैलकुलेट करोगे तो आपको 9 ग्राम जो बचा हुआ है वो कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि बचे हुए 9 ग्राम में आपको ये चीज़ें दे रहे हैं। उसके बाद इन्होंने फैट्स को भी कैटेगराइज करा है। उसके बाद इन्होंने विटामिन सी, विटामिन डी, जिंक, अश्वगंधा, ये तीनों चीज़ें भी अलग से लिखी हुई है, इनका अमाउंट क्या क्या है ये भी लिखा हुआ है। उसके बाद इन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ है जो कि अमीनो का प्रोफाइल लिखा हुआ है, कौन कौन से अमीनो एसिड्स हैं इसमें। EAA जो आप काफ़ी ज़्यादा सुन रहे होंगे आजकल में, ये किस अमाउंट में ये भी इन लोगों ने मेंशन करा है, कौन कौन से EAA हैं इसमें, एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं वो भी इन्होंने लिखा हुआ है। उसके बाद BCAA जिसको आप ब्रांचिंग अमीनो एसिड भी बोलते हो वो भी इन्होंने लिखा है। सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, सबके आगे लिखा हुआ है। नीचे भी इन्होंने मेंशन करा है कौन कौन से हैं, और ये भी लिखा है कि ये टोटल EAA कितने अमाउंट में कितना ग्राम है, जो कि लिखा है 11.28 ग्राम, BCAA 5.29 ग्राम, सेमी एसेंशियल एसिड 3.65 ग्राम, उसके बाद लिखा नॉन एसेंशियल 9.07 ग्राम। इसका मतलब आप इन सबको भी टोटल करोगे तो आपको 24 ग्राम का प्रोटीन मिल जाएगा जो ये क्लेम कर रहे हैं। तो इतनी डिटेलिंग में मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा कोई ब्रांड लिख सकता है। अगर डिटेलिंग की बात करें कंपनी के एंड से जो भी चीज़ें हैं, बात करें लैब रिपोर्ट की, तो लैब रिपोर्ट इन्होंने अपनी वेबसाइट में अभी तक तो मेंशन नहीं करी है। होपफुली फ्यूचर में मेंशन करे, और कहीं से मुझे मिले तो मैं डिस्क्रिप्शन में वो लैब रिपोर्ट पर डालने की पूरी कोशिश करूँगा। उसके बाद इन्होंने अब क्या होता है, अब इसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी आती है जहाँ पे फ्लेवर्ड वे प्रोटीन की बात आती है, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसे ऐड की जाती हैं जो क्या बोलते हैं फ्लेवर को इन्हांस करे, या मतलब आपको टेस्ट में, मिक्सिबिलिटी में, इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ाने में काफ़ी हेल्प करे। जैसे कि मैंने उसमें मेल्टेड एक्सट्रीन बोला था आपको, किसमें, क्रूड वे में मेल्टेड एक्सट्रीन डाला रहता है, पर इन्होंने साफ लिखा है कि नो मेल्टेड एक्सट्रीन। तो उसके बाद इन्होंने इंग्रेडिएंट्स में लिखा हुआ है, इन्होंने मिल्क सॉलिड्स पाउडर, सोडियम, और क्या कोका पाउडर, क्योंकि ये चॉकलेट फ्लेवर में, इसमें इन्होंने इंग्रेडिएंट्स मेंशन करेंगे कौन कौन से होने चाहिए। उसके बाद जो आपको एक लेबलिंग से सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, लेने से पहले अगर आप अपने आप को सेटिस्फाई करना चाहते हो तो इसमें इन्होंने इतनी इनफ इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि कोई भी इंसान, कोई भी वेल एजुकेटेड इंसान इसको आराम से परचेज करने के लिए देखेगा। उसके बाद पैकेजिंग की अगर खोल के देखें तो उसके बाद इसके अंदर एक स्कूप होता है। काफ़ी सारे ऐसे होते हैं पॉली बैग में, अंदर से एक और पॉली बैग में होता है, इन्होंने ऐसा कुछ नहीं करा है, इन्होंने सिंपल से इस बैग के अंदर प्रोटीन डाल दिया है।
जो जिससे मुझे नहीं लगता कोई डिसएडवांटेज है। उसके बाद अब बात आती है इसकी मिक्सिबिलिटी की और टेस्ट की। इसका टेस्ट काफ़ी हद तक पता नहीं क्यों मुझे बॉर्नविटा जैसा लगा, थोड़ा सा इसकी स्मेल बॉर्नविटा जैसी लगी। बेसिकली टेस्ट तो लगभग, जहाँ पे चॉकलेट की बात आती है, मतलब 19-20 होता है। थोड़ा इंटरनेशनल ब्रांड में जाओगे तो उनके जो पाउडर फॉर्म होती है वो थोड़ी सी अलग होती है इनसे, और काफ़ी सारी चीज़ों में टेस्ट में बहुत 19-20 का फ़र्क होता है। बाकी टेस्ट और मिक्सिबिलिटी काफ़ी अच्छी है। आपको मिक्स करने के लिए ऐसा नहीं है कि बहुत देर तक शेकर को हिलाना पड़ेगा, बहुत एफर्ट्स नहीं लगाना है, थोड़ा बहुत शेक करने में आपका पूरा मिक्स हो जाएगा, कोई लम्स नहीं बनेंगे। बहुत इजीली आप इस प्रोटीन को टेस्ट में भी काफ़ी अच्छा है, टेस्ट भी कर सकते हो। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं इसकी रिजल्ट कैसा है, काफ़ी सारे प्रोटीन बोलते हैं इस प्रोटीन का रिजल्ट है, इसका नहीं है। बेसिकली मैं कुछ क्लेम नहीं कर सकता हूँ कि मेरे को इस प्रोटीन को खा के बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट आए हैं, या किसी प्रोटीन को खा के बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट आए हैं। ऐसा बहुत ना के बराबर केस है। शायद ये प्रोटीन मेरी बॉडी को बहुत अच्छे से सूट करे, शायद उस टाइम पे मैंने बहुत अच्छी डाइट ली हो, शायद कोई और ना ले, वो इसको क्लेम करे कि भाई नहीं ये प्रोटीन अच्छा नहीं है। अब इसके साथ एक अच्छी डाइट, अच्छी एक्सरसाइज, स्लीप, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इर्द गिर्द घूमती हैं आपकी एक कंप्लीट बॉडी को एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो आप क्लेम नहीं कर सकते सिर्फ एक पार्ट में। आप ये नहीं बोल सकते कि मैंने ये प्रोटीन कंज्यूम किया है तो मेरे को अच्छी ग्रोथ नहीं दिखी है। अगर आपके बाकी सारे एस्पेक्ट ठीक नहीं हैं, अगर आपके बाकी सारे एस्पेक्ट ठीक है ना, बहुत माइक्रो मैनेजमेंट करते हो अपने आप को, तो तब जाके आप बोल सकते हो कि हाँ मेरे को रिजल्ट्स नहीं दिखे हैं। पर बहुत रेयर होता है ऐसा कि कोई प्रोटीन में आप बोलो कि बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं दिखे हैं। बेसिकली हम किसी प्रोटीन को जस्टिफाई उसके इंग्रेडिएंट से, उसकी मिक्सिबिलिटी से, उसके टेस्ट से, और क्या बोलते हैं वो डाइजेशन कैसा है उसका, और उसकी लैब रिपोर्ट कैसी है, बेसिकली इन कुछ चीज़ पैरामीटर्स पे हम किसी चीज़ को कैटेगराइज करते हैं। मैंने ये 1 महीना लिया है, मैं मसल बेस के काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स ले चुका हूँ, अभी भी लेता हूँ और इन फ्यूचर भी लेने वाला हूँ। तो अगर आप मेरे से पूछो कि आपको ये चीज़ टेस्ट करनी चाहिए, चेक करनी चाहिए, तो मैं आपको बोलूँगा फॉर श्योर आप इसको एक बार ट्राई करिए। काफ़ी अच्छा प्रोटीन है, ऑफ कोर्स इंडियन प्रोटीन है तो आप इंडियन को एक तरीके से प्रमोट करोगे। हम लोगों को काफ़ी सारों का ब्लेम होता है कि इंटरनेशनल है तो ही अच्छा है, इंडियन है तो नहीं होता। मसल विलेज ने उस पैरामीटर पे खड़े होकर दिखाया है बहुत सारे टाइम पे, बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स को ये टक्कर दे रही है मार्केट में, और प्राइस भी काफ़ी रीजनेबल हो रहा है, और ऑथेंटिसिटी का काफ़ी अच्छा, मतलब मैं मान सकता हूँ कि इन लोगों ने जो चीज़, काफ़ी ट्रस्टेबल ब्रांड बन चुका है मसल ब्लेज इस टाइम पे इंडिया के अंदर। तो होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, और आप एक कंक्लूजन पे आ चुके हो जिसके लिए आपने वीडियो देखी थी। और इन फ्यूचर में ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाला हूँ। अगर आपको लगता है कि मुझे किसी और का करना चाहिए, या आपकी कोई रिकमेंडेशन है, फॉर श्योर मैं उसका भी रिव्यू करने की कोशिश करूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।